कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हाई अलर्ट के पेश नजर इलाहाबाद के हसास तस्वुर किए जाने वाले मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके अटाला, शौकत अली रोड, मिर्जा गालिब रोड, नूरुल्लाह रोड, खालिदाबाद, शाहगंज और करेली इलाके में पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। पुलिस इंतजामिया ने सड़कों पर एहतजाज और पुतला नजर आतिश करने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि जो अफराद अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं वो हुकाम को अपनी अर्जदाश्त सौंप सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहरे ने तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली थी। अपने प्रयागराज जनपद वासियों से अपील करता हूं, उनके लिए संदेश देता हूं कि जैसा आपको मालूम है कि कतिपय प्रदेशों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको लेकर काफ़ी चर्चा का माहौल है, और ऐसे माहौल में मैं अपील करता हूं कि आप सभी धैर्य बनाए रखें, माननीय न्यायालय और हमारे संविधान पर भरोसा रखते हुए संवैधानिक तरीकों से अपनी बातें कहें, अपनी अभिव्यक्तियां दें। सोशल मीडिया पर कतई कोई भड़काऊ पोस्ट, अपुष्ट या भ्रामक पोस्ट, ऐसी पोस्ट जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत है, उसको कतई फॉरवर्ड, लाइक, शेयर ना करें। एक चीज़ और बताना है, यदि किसी को विरोध दर्ज कराना है या अभिव्यक्ति देना है तो आपको बताना चाहेंगे हमारे संविधान ने हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन कभी भी भीड़ लगाने, अनावश्यक पुतला दहन करने, पब्लिक का आक्रोश भड़काने की स्वतंत्रता कतई नहीं दी है। उदयपुर में हुए बेईमाना कत्ल के बाद लगातार हिंदूवादी तंजीमें एहतजाज कर रही है। कानपुर में आज अलग अलग हिस्सों में बजरंग दल और वीएचपी के कारकुनों ने कन्हैयालाल के कत्ल करने वालों का पुतला नजर आतिश किया और उनको फांसी देने का मुतालबा किया। हुए हिंदू परिवार कन्हैयालाल की जो हत्या की है आतंकवादियों ने, विधर्मियों ने, बाबर के वंशजों ने, आज हम लोग ने उनका पुतला दहन किया है। और जो है हम लोग आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करते हैं कि राजस्थान की जो सरकार है हिंदू विरोधी सरकार है और हिंदू पर लगातार हत्या हो रही है और अत्याचार हो रहा है, इसलिए आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से हम लोग जो है निवेदन करते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके जो राजस्थान की पाकिस्तान विचारधारा और जो है तालिबानी जो विचारधारा है उसको जो दूर करे, अन्यथा की स्थिति में विश्व हिंदू परिषद का संपूर्ण जनपद हम लोग सड़कों पर उतर कर। गुज़िश्ता पीर को मेरठ में पेश आए दर्दनाक हादसे में खातून की मौत हो गई थी और दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए थे। गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने के लिए जखीरा किए गए बारूद में धमाके से यह हादसा पेश आया था, जिसमें 2 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे, लेकिन इस धमाके के असर से आसपास के भी कई मकानात को काफी नुकसान पहुंचा, जिनकी तामीर और यहाँ रहने वालों की मदद के लिए अब जमीयत उलमा हिंद ने पेशरफ्त की है। जमीयत उलमा हिंद शहर और जिला यूनिट ने इस ताल्लुक से एक मीटिंग का इनेकाद करके जहां ऐसे गैर कानूनी काम से लोगों को दूर करने के लिए इस्लाही मुहिम चलाने का फैसला किया, वहीं इस हादसे में माली नुकसान उठाने वाले अफराद की इमदाद करने का भी ऐलान किया है। जमीयत उलमा हमेशा फलाही काम करती है, जिसका जो दर्द है उस दर्द को दूर करने के लिए कोशिश है। जमीयतुल्लाह उसका घर अगर बर्बाद हुआ है तो उसे बनाना है, अगर उसके किसी को बच्चे को तकलीफ़ पहुंची है तो उस तकलीफ़ को दूर करना है हमें, और भी जो भी जिस तरह की भी उनकी कोई ज़रूरत होगी उस ज़रूरत को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो शख्स जिसके यहाँ ये हादसा हुआ वो नाजायज़ तौर पर वहाँ पटाखे वगैरह बनाने का काम करते थे, उस घर में धमाका हुआ और वो चूँकि बहुत शदीद था तो उससे जो और गुरबा लोग थे, गरीब गुरबा, वो उसकी जद में आए हैं। उनकी इमदाद कैसे हो सकती है, कैसे हम उनके काम आ सकते हैं, इस ताल्लुक से ये मीटिंग रखी गई है। गाजियाबाद थाना इलाके के एमएमजी अस्पताल के सामने फ्लाईओवर पर पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। इस हादसे में फ्लाईओवर से गिरकर 3 अफराद की मौत हो गई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन फ्लाईओवर पर काम कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने उनको टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ये सब फ्लाईओवर से गिर गए और उनकी मौत हो गई।
घटना वो घर से 7 बजे ड्यूटी के लिए निकले थे और ये गाजियाबाद फ्लाईओवर जो MJ हॉस्पिटल के सामने वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। जो उनके ठेकेदार थे उन्होंने उनको मट्टी ढोने के लिए लगाया था जो सड़क के किनारे पे हो जाती है। उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने रोड दोनों साइड से बंद किए हुए थे। उसके बावजूद भी 2 युवक आए जिन्होंने नशे में थे, दारू भी रखी थी ज़्यादा, और उन्होंने कार्य करते हुए को ठोका। ठोकते ही दोनों नीचे गिर पड़े और इस कारण उसमें सिर के चोट लगने से डेथ हो गई। ये था ऊपर से बाइक से जा रहे थे और एक वो झाड़ू लगाने वाला था, तो इनके बाइक में किसी ने पीछे से टक्कर मारी, तो वो झाड़ू वाला और ये तीनों नीचे आ गए। हाँ, तो 2 तो शायद यहीं ख़त्म हो गए थे। MMG अस्पताल के सामने जो फ्लाईओवर है वहाँ पर एक बाइक पे 2 सवार लड़के थे जो कि तेज़ गति से जा रहे थे। उनकी भिड़ंत एक वहाँ पर सफाई कर्मचारी से हुई जो कि वहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे। ये तीनों लोग ही पुल से नीचे गिर गए और इन तीनों को तुरंत ही पुलिस MMG अस्पताल उपचार हेतु लेकर गई, जहाँ पर उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी शिनाख्त रजत और विशाल के नाम से हुई है जो कि बाइक सवार थे, और जो सफाई कर्मचारी थे उनका नाम अनमोल बताया गया। इनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इनका पंचनामा भर के इनका PM की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके के सनती इलाके मुखर्जी पार्क के करीब एक खातून को मौत के घाट उतारकर जला दिया गया। जैसे ही इसकी इत्तला मिली चारों तरफ कोहराम मच गया। अभी तक महलूका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर हकाइक का पता लगाने की कोशिश की। थाना कबीरनगर क्षेत्र के अंतर्गत मुखर्जी पार्क के पास से आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी जली हुई अवस्था में सड़क पे पड़ी हुई है, जिससे पुलिस मौके पे तत्काल पहुंच गई है। बॉडी को लेकर हॉस्पिटल तथा जो और कार्रवाई अपेक्षित है उनके लिए भेजा गया है। महिला के भी शिनाख्त नहीं हो पाई, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र इस पूरी घटना का नापतोल किया जाए। गाजियाबाद के थाना कबीरनगर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में हम मौजूद हैं। ये मुखर्जी पार्क है। इस समय हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, एक महिला की लाश मिली है जिसे यहाँ पर जिंदा जला दिया गया। ये तस्वीरें साफ साफ यहाँ पर बयां कर रही है, जो आग की जो लपटें थी वो यहाँ से उठी, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो लोहे का पिलर है वह भी आग की चपेट में आया, और सामने आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी का ये जो डंडा है, ये देख सकते हैं कि वह भी किस तरह जल गया, और जो पेड़ पत्ते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में ये भी आग की चपेट में आया। एक महिला को जिंदा जलाकर इंडस्ट्रियल एरिया में मार दिया गया। ये एक बड़ी घटना है, हृदय विदारक घटना है। मौके पर फोरेंसिक टीम भी यहां पहुंची हुई है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो फोरेंसिक टीम है वह जांच करने के लिए पहुंच गई है। अभी तक महिला की कोई भी शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरीके से एक हृदय विदारक घटना को अंजाम दे दिया गया, लेकिन पुलिस की जो चौकसी होती है उसके बाद भी इस घटना को अंजाम दिया गया। जल्द से जल्द पुलिस इसके खुलासे की बात कह रही है। कब तक इसका खुलासा होगा यह देखने वाली बात है, लेकिन थाना कबीरनगर क्षेत्र में एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में मारूफ फिक्शन निगार आंजहानी प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के सानहे इर्तहाल पर ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस ताज़ियती इजलास में बड़ी तादाद में शोबे के असातिज़ा और रिसर्च स्कॉलर समेत तलबा और तालिबात मौजूद रहे। ताज़ियती जलसे से खिताब करते हुए प्रोफेसर शाफे क़िदवई, प्रोफेसर तारिक छतारी और प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर वगैरह ने प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की खिदमत और उनकी अज़मत को याद करते हुए कहा कि उर्दू अदब ने अपना एक सच्चा बेख्वाह खो दिया है। वो अपने आप में एक दबिस्तान की हैसियत रखते थे। उनके इंतकाल से उर्दू अदब में जो खला पैदा हुआ है वो इसकी तलाफ़ी मुस्तक़बिल करीब में मुमकिन नज़र नहीं आती। नारंग के सानहे इर्तिहाल पर शोबा उर्दू में ताज़ियती जलसे का एहतमाम किया गया। गोपी चंद नारंग की कारकर्दगी यानी बहैसियत अदीब, बहैसियत माबाद जदीद नक़ाद, बहैसियत फ़िक्शन राइटर, जो कुछ अदब में उन्होंने आबियारी और चमनबंदी की, उस पर मुफस्सल यानी तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू की गई। हमारे शुरका में प्रोफेसर शाफे क़िदवई, प्रोफेसर तारिक छतारी, प्रोफेसर सगीर अफराहीम,
प्रोफेसर सैयद सिराजुद्दीन अजमली, प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब और प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी थे। इन तमाम हजरात ने नारंग साहब के मुख्तलिफ पहलू पर गुफ्तगू की। यकीनन नारंग साहब की रहलत उर्दू अदब के लिए एक सानए अजीम है। और इकबाल का एक मिसरा मुझे याद आता है, ज़वाल इल्म हुनर मर्ग नागहा उसकी। तो अगर आप गोपीचंद नारंग पे की खिदमत पे नज़र डालें और उनके अदबी इक्तसाबात पे, तो अंदाज़ा होगा कि नारंग साहब सही मानों में एक हमाजहत अदीब, दानिश्वर और आलिम थे। देखिए, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। वो महक़िक़ भी थे, नक्काद भी थे, माहिर लिसानियात भी थे, और उन्होंने फ़िक्शन पर भी और दूसरे जो असनाफ़ हैं जैसे शायरी है उस पर भी बहुत अहम काम किया है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से उर्दू में माबाद जदीदियत का रुझान अगर आम हुआ है तो उसको मुतारिफ़ कराने वाले, उसका तारुफ़ कराने वाले हमारे प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हैं। AMU पॉलिटेक्निक में आज चौथे सेमेस्टर के तलबा के साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल, दीगर असातिज़ा समेत ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर भी मौजूद रहे। कोरोना वबा के सबब इन तलबा की तालीम अभी तक ऑनलाइन मोड में चल रही थी। अब जब बाकायदा तालीमी निज़ाम ऑफलाइन शुरू हुआ है, प्रिंसिपल प्रोफेसर अरशद उमर ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि डिप्लोमा कोर्स के तलबा अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत पसोपेश में रहते हैं कि उन्हें मुस्तकबिल में क्या करना है। ऐसे में हमने उन्हें AMU के ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल से मुतारिफ कराया है ताकि वो किसी भी तरह के शक व शुबे में ना रहें। सेमेस्टर के बच्चों के लिए किया गया है, और ये क्योंकि अभी तक के कोर्सेज सारे ऑनलाइन चल रहे थे, उनसे इंटरेक्शन नहीं था। अभी ऑफलाइन हुआ है तो हमने उनका इंटरेक्शन TPO जनरल के साथ भी कराया है और हमारे TPO भी रहे हैं, ताकि उनको मालूम हो जाए कि 1 साल के बाद वो डिप्लोमा जब कर सकें तो उसके बाद उनका क्या ऑप्शन हो सकता है। भाई वो आप प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, या हायर स्टडीज़ के लिए BE या BTech में भी जा सकते हैं, या फिर अपना काम कर सकते हैं। डिप्लोमा के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब में जाएं या BE करें, तो उस सब चीज़ को लेकर हमने आज एक काउंसलिंग सेशन किया, और जिसमें जितने भी 4th सेमेस्टर के बच्चे सब आए, तो हमारी कोशिश ये है कि हम आइंदा भी जो है रेगुलर बेसिस पे इस तरह के करियर काउंसलिंग सेशंस करते रहें। 1 जुलाई से सिंगल यूज़ पॉलिथीन और प्लास्टिक के सामान के प्रोडक्शन और इस्तेमाल पर हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत के अहकामात के बाद यूपी में भी सिंगल यूज पॉलिथीन और प्लास्टिक के प्रोडक्शन और इस्तेमाल को रोकने के लिए जिला इंतजामिया ने भी कमर कस ली है। सिंगल यूज पॉलिथीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए मेरठ में जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जहां कारोबारियों और लोगों को बेदार करने की कोशिश की जा रही है, वहीं इसके प्रोडक्शन को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए कारोबारियों को सख्त हिदायत भी जारी की जा रही है। इसी सिलसिले में आज मेरठ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से खुसूसी मीटिंग का इनेकाद करते हुए कारोबारियों से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने में मदद करने की अपील की गई। जी 1 जुलाई से शासन के निर्देशानुसार सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है, और इस बारे में मेरे द्वारा आज सभी व्यापारी बंधुओं की मीटिंग जो है नगर निगम कार्यालय में ली गई है, और उन सबसे ये अनुरोध किया गया है, ये अपेक्षा की गई है कि आप अपने अपने जो व्यापार संघ के माध्यम से जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की आइटम है जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए उसका यूज़ जितना कम से कम हो सके वो इंश्योर करें, और साथ ही साथ नगर निगम जो है उसका पूरा सहयोग करें इस अभियान को क्रियान्वयन के लिए, ताकि इसको गली नुक्कड़ कूचों तक पहुंचा के इस अभियान को सफल करवाया जा सके। सबसे पहले तो जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों से यही अपील है कि इसका जितना हम मिनिमाइज कर सकें उतना हम करें। इसके बिना अगर कल को कहीं से मिलती है तो हम जो भी संबंधित इसके रूल हैं, सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं या संबंधित इसके रूल्स हैं, उसके अंतर्गत हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। हमारा फोकस वही रहेगा कि जो जहाँ पे प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे इस कार्यक्रम के तहत कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सके। फर्रुखाबाद की छोटी सिंह नखासा में हर बुध को जानवरों का मेला लगता है, मगर इस बार ईद के मद्देनजर अच्छी खासी तादाद में मार्केट में बकरे देखने को मिल रहे हैं। फर्रुखाबाद के अलावा मुख्तलिफ इलाकों और शहरों से भी बकरी लाए गए हैं, जिनकी कीमत 15,000 से 70,000 रुपये तक है। कोविड के चलते पिछले 2 साल से मार्केट में बकरों का कारोबार नहीं था, मगर इस बार मार्केट में बकरे अच्छी खासी तादाद में हैं। अपने बकरे बेचने के लिए आए थे। अच्छा। ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है। हाँ, महंगा माल है, ग्राहक सस्ता चाह रहा है और सस्ता माल नहीं है। सस्ता माल नहीं। सस्ता माल नहीं। तो क्या लग रहा है कि इस बार ये नकाशे में आपके बकरे बिक जाएंगे?
हाँ, कोशिश करें घटी नफा से बेचेंगे, बेचना तो है, साल भर रोकना नहीं है, खिलाने को इतना है नहीं। रेट तो खर्च सही है, मतलब यह है कि और 25 का, 28 का, 32 का, 34 का, 25 का, 15 का, जैसा जिसे पसंद हो। तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर जो बकरों के रेट हैं इसके हिसाब से जो है आपके बकरे निकल जाएंगे या बिक जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो यही है बिक जाएंगे। इसे लगभग 7 महीने हो गए, राजस्थान से लाए थे। राजस्थान से लाए। अच्छा, इन बकरों को आप लोग जो है मतलब इनकी ग़िज़ा में क्या बढ़ाने के लिए इजाफा देते हैं, मतलब क्या चीज़ खिलाते हैं आप लोग? अरे इसमें बहुत चीज़ें हैं, चने हैं, छुहारे हैं, जो आपका जैसे कोई भी अच्छी चीज़ है वो सब खिला सकते हैं इसे। अच्छा, ये इस बच्चे का मतलब इस बकरे का क्या रेट है? इसके 33,000 रुपये हैं। ये हम लाए थे राजस्थान से। ये इन बकरों का क्या रेट है? ये दोनों हैं बकरा इस टाइम मांगे तो इनके एक, लेकिन जो है जितने मिल जाए 80 तक के दे। नहीं, इस बार बकरों के रेट थोड़े हल्के से बढ़े हुए हैं। आम आदमी जो है वो थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर उसे कुर्बानी के लिए बकरा चाहिए तो रेट जो है मुनासिब हैं, जिनसे आप जो है रेट से जो है मतलब मुनासिब लग रहे हैं आपको, मिल जाएंगे? थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते ही हैं। तो मतलब कोई एक रेट फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है बकरों के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। सबसे महंगा अभी तक बकरा कितने का बिका होगा यहाँ? अभी यहाँ पर तो करीब लगभग 28,000 का बिका है। 28,000। मतलब रेट में जो है नीचे और ऊपर होता रहता है। आपने जैसा कि देखा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बकरे हैं, बहुत अच्छे बकरे